गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम नीति के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो की गई है कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो फेरबदल की गई है, जिसमें कुछ मंत्रियों को तो सेम उसी पद पर रखा गया है, परंतु कुछ नए मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ कुछ मंत्रियों को इस्तीफा लिया गया है। वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन से मंत्री के हाथ में कौन सा मंत्रालय आया है, या कौन से मंत्री की बात की जाए जिसे सेम पोजीशन पे रखा गया है, या कौन से नए मिनिस्टर्स की बात की जाए जिसका प्रमोशन किया गया है। वो सारे फैक्ट हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को फेस करने वाले हैं। अगर हम बात करें यूपीएसआई की या एचएसएससी की बात करें, तो उन सभी एग्जाम में ये जो लेटेस्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री की अपॉइंटमेंट हुई है उनसे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें भारत सरकार या बीजेपी सरकार का इंजन कहे जाने वाले, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और इसके साथ साथ जो कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के साथ साथ जो परमाणु ऊर्जा विभाग है और अंतरिक्ष विभाग, ये मिनिस्ट्री जो है इनके कंट्रोल में रहेगी, ये डिपार्टमेंट इनके कंट्रोल में रहेगा। और इसके साथ साथ सभी प्रमुख नीतियां, जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज होती है उनके मामले एवं सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित ना किए गए हो, वो सब उन सभी मिनिस्ट्री पर हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी का अधिकार होगा। इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो राजनाथ सिंह की बात की जाए, राजनाथ सिंह जी की बात की जाए, तो राजनाथ सिंह जी को सेम उसी पोजीशन पे रखा गया है। राजनाथ सिंह जी जो अभी भी हमारे देश के रक्षा मंत्रालय के हेड हैं, और ये हमारे रक्षा मंत्रालय के हेड रहेंगे। इसके साथ साथ उसके साथ साथ अमित शाह की बात की जाए, श्री अमित शाह की बात की जाए, जो कि बीजेपी सरकार के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्हें भी सेम यानी कि होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय पे ही रखा गया है। इसके अलावा इनके लिए एक और नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन एक नया मंत्रालय बनाया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आप इसमें स्टार लगा सकते हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वो हाल ही में नई कौन सी मिनिस्ट्री, नया कौन सा मंत्रालय बना है जो भारत की या इस बीजेपी सरकार द्वारा नया मंत्रालय बनाया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, इसके हेड कौन है, तो अमित शाह को इनका हेड बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन यानी कि जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उन सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी की को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से उनको और डेवलपमेंट की ओर ले जाया जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के लिए अलग से एक कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री बना दी गई है, अलग से एक कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री बनाई गई है। तो ये जो कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री के आ जाने से जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक है, जितने भी कोऑपरेटिव वर्क किए जाते हैं, देखो कोऑपरेटिव की बात की जाए तो इसी को हम लोग हिंदी में नाम दे देते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में नाम देते हैं सहकारी। और अगर हम इस सहकारी शब्द की बात करें तो ये सहकारी शब्द दो लोगों से मिलकर बनता है। जब दो लोग मिलकर किसी भी कार्य को करते हैं तो उसे सहकारिता या सहकारी बोलते हैं। तो इसी सहकारी मंत्रालय की जो हेड है वो अमित शाह को बनाया गया है। और इसमें किस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रह रहे लोगों को, उनके किसान को किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए जो कि हमारे देश की विकास की ओर अग्रसर हो, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। लगातार आपने देखा होगा जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, जो लगातार डूबते जा रहे हैं, और इसी वजह से ये अलग से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन यानी सहकारी मंत्रालय बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें श्री नितिन जयराम गडकरी की, तो नितिन जयराम गडकरी की बात की जाए तो इन्हें यहाँ पे सड़क मंत्रालय की बात की जाए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का हेड बनाया गया है। इन्हें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सौंपा गया है। इसके साथ अगर हम नेक्स्ट देखें श्री डीवी सदानंद गौड़ा जी की बात की जाए, तो सदानंद गौड़ा जी को भी सेम उसी पद पर यानी रसायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के पद से नवाजा गया है। और अब हम अगर बात करें हमारे देश की वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण, जो कि पूर्व भी पहले वित्त मंत्री थी और उन्हें इस बार भी वित्त मंत्री में ही पोस्ट दी गई है। इसके साथ साथ यानी कि जितनी भी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय है
वो सारे कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भी किसके कंट्रोल में रहेंगे? श्रीमती निर्मला सीतारमन के कंट्रोल में रहेंगे। इसके अलावा श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनकी बात की जाए तो उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सौंपा गया है और ये अपनी मंत्रालय पे ही सेम हैं। इनको ना तो किसी प्रकार का, ध्यान रखिएगा, प्रमोशन मिला है और ना ही डिमोशन मिला है। तो ये पहले भी कृषि कल्याण मंत्री थे और आज भी ये कृषि कल्याण मंत्री हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यानी कि हाल ही में ये जो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, या जिसे हम लोग एस जयशंकर के नाम से जानते हैं, तो ये जो एस जयशंकर हैं ये हमारे देश के विदेश मंत्री ही रहेंगे। इनकी भी पोस्ट में कोई चेंजेस नहीं हुई है, इनके मंत्रालय में भी कोई चेंजेस नहीं हुई है। मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा जिस भी मंत्रालय में कोई चेंज, कोई परिवर्तन हुआ होगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप फ्रेंड्स मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है, जो भी अपकमिंग वीडियोज है, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो अगर हम बात करें विदेश मंत्री की, विदेश मंत्रालय किसे? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को ही दिया गया है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। हाल ही में अगर हम लोग बात करें, ये जो WHO की बात की जाए तो हाल ही में WHO के द्वारा एक जो कॉन्फ्रेंस की गई थी, इसकी जो मीटिंग की गई थी, यानी कि जो अभी हाल ही में अगर हम देखें ब्रिक्स के द्वारा, ब्रिक्स कंट्री की बात की जाए तो इसकी जो 13 समिट है, 13वीं जो इसकी समिट है, वो किस विदेशी मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो वो विदेशी मंत्रालय कौन थे? एस जयशंकर के द्वारा किया गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें श्री अर्जुन मुंडा की, तो उन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय पद से सौंपा गया है, जनजातीय कार्य मंत्रालय पद सौंपा गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्मृति ईरानी की, तो स्मृति ईरानी को भी सेम उसी पद से नवाजा गया है, यानी कि वो आज भी अगर हम बात करें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पोस्ट पर हैं। इनका किसी भी प्रकार से कोई चेंज नहीं हुआ है। अब अगर हम बात करें आने वाले टाइम में, तो ध्यान रखना नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करें? पीयूष गोयल साहब की। तो इसे आप लिख लीजिएगा दोस्तों, पीयूष गोयल साहब इससे पहले क्या थे? हमारे देश के पीयूष गोयल साहब इससे पहले क्या थे? रेल मिनिस्टर। तो रेल मिनिस्टर की बात की जाए तो मिनिस्टर के पद से इन्हें हटा दिया गया है और अब जो इनको पद सौंपा गया है वो कौन सा पद सौंपा गया है? तो अब इन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ साथ उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया है। इससे पहले ये पूर्व क्या थे? रेल मंत्री थे। रेल मंत्री का जो पद है, ये पदभार किसे दिया गया है? अश्विनी जी को दिया गया है। उसकी बात हम लोग अभी नीचे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, पीयूष गोयल साहब जो पहले पूर्व रेल मंत्री थे, जिन्हें हटाकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है, कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया है और उपभोक्ता कार्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इनको सौंपा गया है। अब अगर हम बात करें श्री धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो श्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है, ये भी आपके एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय पहले किसके कंट्रोल में था? रमेश पोखरियाल के कंट्रोल में था। रमेश पोखरियाल जिनसे इस्तीफा ले लिया गया है और उनकी जगह पे श्री धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। इसके साथ साथ कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भी इन्हीं के कंट्रोल में रहेगा। तो ध्यान रखना, अभी जो शिक्षा मंत्रालय है वो किसे सौंपा गया है? धर्मेंद्र प्रधान को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आप लिख लीजिएगा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इससे पहले रमेश पोखरियाल थे जिनसे इस्तीफा ले लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्री प्रहलाद जोशी की बात की जाए तो श्री प्रहलाद जोशी की बात करें तो इन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ साथ कोयला मंत्रालय और खनन मंत्रालय का पद सौंपा गया है, खनन मंत्रालय का पदभार सौंपा गया है। और हाल ही में अगर हम लोग बात करें श्री नारायण तातू राणे, जिन्हें यहाँ पे सूक्ष्म लघु एवं मध्य, यानी कि जिसे हम क्या नाम देते हैं? MSME। आप सबने जाना होगा MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इस मंत्रालय को सौंपा गया है और इनका प्रमोशन हुआ है, ध्यान रखिएगा, और इनको MSME मंत्रालय दिया गया है, जिसके अंतर्गत जितने भी लघु उद्योग हैं, जितने भी छोटे उद्योग हैं, अगर हम बात करें हमारे देश की GDP का लगभग 45%
लगभग 45% जो है वो एमएसएमई सेक्टर से आता है, जिनका हेड किसे बना दिया गया है, तो श्री नारायण तातू राणे को इसका हेड बना दिया गया है। और अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो श्री सर्वानंद सोनोवाल की बात करें तो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के साथ साथ आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी मंत्रालय, यानी कि आप जिसे आयुष मंत्रालय के नाम से जानते हैं, आयुष मंत्रालय का भी जो पदभार है वो किसी सर्वानंद सोनेवाल को सौंपा गया है, सर्वानंद सोनेवाल को सौंपा गया है। इसके साथ साथ श्री मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें, श्री मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें तो जितने भी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का पदभार इन्हीं को सौंपा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जिनका प्रमोशन किया गया है और ये सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है। तो एमपी की बात करें तो एमपी में जो दो बड़े बड़े नेताओं की बात चल रही थी, एक तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मंत्रालय थे और कुमार थे, और जिन्हें दूसरे क्या है श्री ज्योतिरादित्यनाथ एवं सिंधिया, जिसके बारे में पहले से ही ये बात कही जा रही थी कि इनको किसी न किसी मंत्रालय का पदभार सौंपा जाएगा। और ऐसा ही हुआ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सौंपा गया, जो कि यहाँ पे एमपी की बात करेंगे, एमपी से रिलेट करते हैं। और ज्योतिरादित्यनाथ जिनके बारे में तो आप सभी जानते हैं, इनको नागरिक विमान मंत्रालय सौंपा गया है, नागरिक विमान मंत्रालय सौंपा गया है। अब अगर हम श्री गिरिराज सिंह की बात करें तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ साथ पंचायती राज मंत्रालय इनको सौंपा गया है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो श्री रामचंद्र प्रसाद जिन्हें इस्पात मंत्रालय सौंपा गया है, जिनकी हाल ही में इनका प्रमोशन हुआ है, रामचंद्र प्रसाद जी जिनका इस्पात मंत्रालय सौंपा गया है। तो रामचंद्र प्रसाद की बात करें, इस्पात मंत्रालय का हेड बनाया गया है इन्हें। और अभी हाल ही में श्री अश्विन वैष्णव की बात करें तो अभी हमने देखा था इन्हें रेल मंत्रालय सौंपा गया है, संचार मंत्रालय सौंपा गया है, इलेक्ट्रॉनिक सूचकांक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय सौंपा गया है। श्री अश्विन वैष्णव की बात करें तो इनका प्रमोशन हुआ है, और पहले रेल मंत्री कौन थे, तो पीयूष गोयल साहब, जिनकी जगह पे श्री अश्विन वैष्णव को ये पदभार दिया गया है। इसके बाद अब नेक्स्ट मिनिस्टर्स की बात करें तो नेक्स्ट मिनिस्टर यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं, इसमें श्री पशुपति कुमार पारस की बात करेंगे। इन्हें खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्रालय दिया गया है, यानी फूड से रिलेटेड जो भी नई स्कीम लॉन्च की जाती है वो सब किसके द्वारा, खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये की जाती है। श्री पशुपति कुमार पारस को ये मिनिस्ट्री, ये मंत्रालय सौंपा गया है। जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, जल ही जीवन है और जल है तो कल है, ये सारी स्कीम आपने सुनी होगी। तो ये सारे जल है कल या जल शक्ति मंत्रालय किसे, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ये पदभार सौंपा गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें किरण रिजिजू की, किरण रिजिजू को कानून एवं न्याय मंत्रालय सौंपा गया है। और इनकी बात की जाए तो दोस्तों इनका प्रमोशन हुआ है, इनका प्रमोशन हुआ है, कानून एवं न्याय मंत्रालय इनको सौंपा गया है और इनका प्रमोशन हुआ है। इनके मिनिस्ट्री, इनका मंत्रालय, इनको कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ श्री राजकुमार सिंह की बात करें तो राजकुमार सिंह को यहाँ पे बिजली मंत्रालय के साथ साथ नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के पदभार दिया गया है। नवीन मंत्रालय और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ साथ बिजली मंत्रालय का पदभार किसको सौंपा गया है, श्री राजकुमार सिंह को। तो ये फैक्ट याद करने वाले हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है श्री हरदीप सिंह पुरी की। तो इनका भी प्रमोशन हुआ है, इनका भी प्रमोशन हुआ है। श्री हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो इन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ साथ आवास एवं शहरी कार्यक्रम कार्य मंत्रालय भी इन्हीं को सौंपा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें श्री मनसुख एल मंडारिया, श्री मनसुख एल मंडारिया की बात करें जो गुजरात से बिलोंग करते हैं और इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय दिया गया है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री भूपेंद्र यादव जिन्हें पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन पद से नवाजा गया है। और इसके साथ साथ अगर हम पहले पर्यावरण मंत्रालय की बात करें तो ये पर्यावरण मंत्रालय किसके कंट्रोल में था, बाबुल सुप्रिया, जिनका नाम आपने सुना होगा, बाबुल सुप्रिया, जो पहले
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय थे, जिनने उन्हें या जिनसे इस्तीफा ले लिया गया और जिनकी जगह पे अपॉइंट किया गया श्री भूपेंद्र यादव को, यानी इनका भी क्या है, प्रमोशन है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की बात करें तो भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय का हेड इन्हीं को अपॉइंट किया गया है, डॉक्टर नाथ पांडे को। इसके अलावा श्री पुरुषोत्तम रूपाला को यहाँ पे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, यानी जितने भी डेयरी फार्मिंग, पशुपालन एंड मत्स्य पालन, इन सभी मिनिस्ट्री का, इनका मंत्रालय का हेड श्री पुरुषोत्तम रूपाला को बना दिया गया है। इसके अलावा श्री जी किशन रेड्डी की बात करें तो इन्हें सांस्कृतिक मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय दिया गया है। श्री जी किशन रेड्डी की बात करेंगे, सांस्कृतिक मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय दिया गया है। और लास्ट में कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो प्रमोशन किया गया है वो किसका, श्री अनुराग सिंह ठाकुर की बात करेंगे तो इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ युवा कार्य एवं क्षेत्र मंत्रालय दिया गया है। इनका भी प्रमोशन हुआ है, इनका भी प्रमोशन हुआ है, इनकी भी पदनीति जो है वो बढ़ाई गई है, इनका भी प्रमोशन हुआ है, जिसके साथ साथ इनको नया कार्यभार सौंपा गया है और वो नया कार्यभार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग कुछ फैक्ट देखें, कुछ इंपॉर्टेंट ये देखें कि वो कौन कौन से मिनिस्टर हैं जिनसे इस्तीफा ले लिया गया है, तो ध्यान रखना डॉक्टर हर्षवर्धन जिनसे इस्तीफा ले लिया गया है, और जिनके जगह पे अगर हम लोग बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री या जो स्वास्थ्य कल्याण मंत्री जो है वो किसे, मनसुख सिंह मंडाविया को अपॉइंट कर दिया गया है, मनसुख मंडाविया को अपॉइंट किया गया है। ये जो भी आपको यहाँ पे मैंने ये फैक्ट दिखाया, ये देखो आप यहाँ पे, तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, मनसुख मंडाविया, इसकी जगह पे कौन थे पहले, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। और शिक्षा मंत्री की बात करें तो जिसमें शिक्षा मंत्री में धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है, और इनसे पहले कौन थे, तो रमेश पोखरियाल जी थे शिक्षा मंत्री। और एंड लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो पर्यावरण मिनिस्ट्री की बात करें तो ये जो पर्यावरण मिनिस्ट्री है, ये पदभार श्री भूपेंद्र यादव को सौंपा गया है। इससे पहले ये पदभार किसे, बाबुल सुप्रिया जी को सौंपा गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कैबिनेट मिनिस्ट्री के लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, जिसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट की गई है वो सारी मैंने आपको बता दिया। जैसे हाल ही में अगर हम बात करें, रेल मंत्री किसे अपॉइंट किया गया है, हाल ही में शिक्षा मंत्री किसे अपॉइंट किया गया है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री किसे अपॉइंट किया गया है, हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय किसे सौंपा गया है। तो ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चंस 101% इससे बनेगा पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम लोग नए स्टैटिक जीके, नए करंट अफेयर के साथ जुड़ेंगे।